शांतिपुर गांव में सितारा अपने दो बच्चों सागर और प्रिया के साथ रहती थी। उनके स्कूल में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और वे दोनों अपनी दादी के घर जाने के लिए बहुत खुश थे। माँ, जल्दी करो ना, हम दादी के घर कब जाएंगे? माँ, दादी शायद हमारे लिए इंतजार कर रही होंगी। जब हम वहाँ जाएंगे तो दादी हमें देखकर बहुत खुश होंगी। इसके बाद तीनों मिलकर दादी के घर के लिए निकल पड़े। सितारा जब अपनी माँ के घर पहुंची तो उसने अपनी माँ को आवाज देना शुरू किया, लेकिन बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला। अरे ये क्या, माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? क्या माँ घर पर नहीं है? अरे नहीं माँ, देखो दरवाजे पर तो ताला नहीं लगा है, मतलब वो घर पर ही हैं। कुछ देर बाद उनकी दादी ने दरवाजा खोला और बाहर आई, लेकिन सितारा और उसके बच्चों को देखकर वे बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। अरे माँ, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही थी, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? हाँ, सो रही थी, लेकिन तुम लोग अचानक अभी क्यों आ गए? हमने सोचा अचानक आकर तुम्हें चौंका देंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी, अंदर बुलाओगी भी नहीं। इसके बाद सितारा और उसके बच्चे घर के अंदर आए और दादी बिना किसी से कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चली गई। तुम और सागर जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना निकाल कर लाती हूँ। सितारा रसोई में खाना लाने गई, लेकिन वहाँ कोई खाना नहीं था। तब उसने सोचा कि माँ से एक बार मिलकर आती हूँ। जब वह माँ के कमरे में गई तो उसने देखा कि पूरा कमरा बहुत गंदा है और उसकी माँ चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई है। माँ, ये सब क्या है? तुम तो कभी घर को इतना गंदा नहीं रखती थी। मेरा कमरा है, जैसे चाहूंगी रखूंगी, तुझे क्या? माँ, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और तुम मुझे ऐसे बोल रही हो? और रसोई में कोई खाना क्यों नहीं है? पहले से बताती तो तुम्हारे लिए खाना बना लेती। सितारा चुपचाप वापस रसोई में चली गई और सोचने लगी। माँ क्यों ऐसा कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई गुस्सा है तो बता दे, इस तरह बर्ताव क्यों कर रही है? अचानक सागर और प्रिया के रोने की आवाज सुनकर सितारा दौड़कर गई और देखा कि सागर जमीन पर गिरा हुआ है और दादी उन दोनों को डांट रही है। सितारा जल्दी से अपने बच्चों को बचा लेती है। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? दादी गुस्से में कहती है, क्या तूने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया? मैंने तो साफ कहा था कि कोई मेरे कमरे में ना आए। माँ, वो तो बच्चे हैं, उनसे गलती हो गई। यह मेरा घर है, यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी होगी। ये कहकर उसकी माँ फिर से अपने कमरे में चली जाती है। माँ, हमें यहाँ नहीं रहना, चलो वापस चलें। दादी हमें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। नहीं नहीं बच्चों, ऐसा नहीं बोलते, दादी तुम लोगों से बहुत प्यार करती है। इसके बाद सितारा अपनी दोस्त रेशमा के घर जाती है। रेशमा उसकी बचपन की दोस्त थी। वहां जाकर वह सारी बात रेशमा और उसके पति को बताती है। क्या कह रही हो सितारा? मुझे लगता है तुम्हारी माँ के अंदर कोई चुड़ैल है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। तब रेशमा का पति कहता है, सितारा बहन, तुम और रेशमा अपने घर के पीछे के दरवाजे से अंदर जाकर अपनी माँ पर नजर रखो, तब तक मैं गांव के मंदिर से साधु बाबा को लेकर आता हूँ। इसके बाद सितारा और रेशमा पीछे के दरवाजे से घर के अंदर घुसते हैं और माँ के कमरे की तरफ जाते हैं। वे अंदर से दो तरह की आवाजें सुनते हैं, एक डरावनी चुड़ैल की और दूसरी सितारा की माँ की। मारकर तेरे शरीर पर कब्जा कर लूंगा, उसके बाद तेरे बच्चों को भी मार दूंगा। तुम मुझे मार डालो, लेकिन मेरी बेटी और उसके बच्चों को कोई नुकसान मत पहुंचाना। जब चुड़ैल सितारा की माँ को मारने जाती है, तभी रेशमा का पति एक साधु बाबा को लेकर वहाँ पहुँचता है। साधु बाबा को देखकर चुड़ैल कहती है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे भी मैं मार डालूंगी। साधु बाबा उस चुड़ैल पर मंत्रों से पवित्र जल छिड़कते हैं और तभी चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वह जलकर मर जाती है। सितारा और उसकी माँ उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाती हैं। सब कुछ फिर से पहले जैसा ठीक हो जाता है। सागर और प्रिया अपनी असली दादी के साथ फिर से खुश होकर समय बिताने लगते हैं।